खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। दो पड़ोसियों का झगड़ा, कोर्ट में इस्तगासा और थानेदार पाबंद। सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन कुछ ऐसा ही सामने आया है टोंक में, जहां निवाई की शिवाजी कॉलोनी में दो पड़ोसियों का विवाद जब एसडीएम कोर्ट में इस्तगासे के जरिए पहुंचा तो एसडीएम जगदीश प्रसाद बैरवा गुस्सा हो गए और थानाधिकारी नरेंद्र मीणा को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। इतना ही नहीं, 20,000 के निजी मुचलके पर थानाधिकारी को 6 महीने के लिए पाबंद तक कर दिया। इस कार्रवाई की चर्चा पुलिस महकमे में जोरों पर है। वहीं एसडीएम की कार्रवाई पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। तो झगड़ा, इस्तगासा और इसके बाद थानेदार को किया गया कोर्ट से पाबंद। किसी भी फौजदारी मुकदमे की प्रक्रिया के पालन करने के लिए सीआरपीसी बनाई गई और सीआरपीसी में कहीं भी उपखंड अधिकारी द्वारा थाना अधिकारी को पाबंद नहीं किया जाता है बाय नेम। इस प्रकरण में आप जो मुझे नोटिस बता रहे हैं, इसमें तो 122, 107, 116 की धारा लिखते हुए थाना अधिकारी नरेंद्र कुमार निवाई को पाबंद किया है कि आप परिशांति भंग करेंगे और 20,000 रुपए की राशि जमा कराएंगे 10/2/2020 को और तुम्हें 6 महीने के लिए पाबंद किया जाता है। ये तो कतई गलत है। तो एसडीएम की कार्यशैली पर अब सवाल उठने लगे हैं। झगड़ा दो पड़ोसियों के बीच होता है, इस्तगासा से एसडीएम कोर्ट पर मामला पहुंचता है, लेकिन इसके बाद थानेदार पर ही गुस्सा एसडीएम का निकलता और थानेदार को पाबंद कर दिया जाता है। अपने आप में एक अजीब मामला है जो सामने आया है। टोंक संवाददाता जियाउद्दीन खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जियाउद्दीन, ऐसा मामला देखने को पहले तो नहीं मिला है, लेकिन जिस तरह से मामला आया है, सवालों के घेरे में एसडीएम भी आ रहे हैं। देखिए, गलती सरासर इसमें एसडीएम की है, क्योंकि एक थाना अधिकारी जिसका काम होता है क्षेत्र में शांति स्थापित करना, अपराधी होते हैं उनके खिलाफ एसडीएम कोर्ट से पाबंद की कार्रवाई कराना। क्योंकि एक प्रोसेसिंग होती है जो कानूनी तौर के ऊपर होती है, जो अशांति फैलाने की संभावना होती है, वहां से 107 और 116 सीआरपीसी के अंदर थाने की तरफ से एक परिवार दर्ज कर भेजा जाता है, जिसको इस्तेगासा बोलते हैं। वो एसडीएम के पास जाता है, एसडीएम सबको पाबंद कर देता है। क्योंकि इस पूरे मामले के अंदर जो विद्या देवी है, विद्या देवी का और जो एसडीएम है, उनका एक कनेक्शन बताया जाता है। वो एसडीएम उनका पक्ष ले रहे थे और एसडीएम थाना अधिकारी ने सभी को पाबंद करवाने के लिए नोटिस जारी करवाए थे। लेकिन जब एसडीएम को इस बात का पता लगा तो वो आग बबूला हो जाते हैं और थाना अधिकारी के खिलाफ ही 122 सीआरपीसी, मतलब एक ये इस तरह से जो धारा है, इसके अंदर ये बताया गया है कि आप राजकार्य में बाधा फैला रहे हैं, अशांति फैला रहे हैं, माहौल खराब कर रहे हैं, क्यों ना आपको पाबंद कर दिया जाए। तो 20,000 रुपए के निजी मुचलके के ऊपर उस दिन उपस्थित होने की भी बात सामने आई है और जिस तरह की बात सामने आ रही है, इसके अंदर पाबंद करने की पूरी तैयारी भी कर ली गई थी। और एसडीएम की तरफ से अब इस पूरे मामले को, चूंकि मामला फर्स्ट इंडिया के पास आया है, जैसे उसकी सुखबुगाहट हुई तो इस मामले को दबाने की भी तैयारी की जा रही है। जी सर, बिल्कुल दबाने की कार्रवाई कर, लेकिन वो दो पड़ोसी जिनके बीच में झगड़ा था, उसे लेकर तो ये मामला अलग ही चला गया। जियाउद्दीन, देखिएगा, जिस तरह का आरोप था, वो पीड़ित जो परिवार था, वो लोग निवाई एसडीएम के खिलाफ टोंक के अंदर भी आए थे और उनका ये कहना था कि जो निवाई एसडीएम है, अपने परिचित जो हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए, खासतौर से उनका कहना था कि जो विद्या देवी हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए जबरन दबाव बना रहे हैं और जो कोर्ट के जरिए, क्योंकि जो मजिस्ट्रेट पावर है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं और गलत नोटिस जारी करवा रहे हैं। उस मामले को लेकर जिला कलेक्टर को भी शिकायत करी थी, सीएम हाउस में भी शिकायत करी थी, लेकिन वो सारा मामला एक तरफ हो जाता है। नया मामला इसमें शुरू हो जाता है। निवाई थाना अधिकारी को 122 सीआरपीसी के तहत जो नोटिस दिया गया है, उसके बाद पुलिस के तमाम बड़े अधिकारियों से हमारी बात हुई। उनका ये कहना था कि अब तक की नौकरी के अंदर ये पहला ही ऐसा मामला है एक एसडीएम थाना अधिकारी को पाबंद करता है, क्योंकि थाना अधिकारी का पूरा काम होता है शांति व्यवस्था स्थापित करना। अगर थाना अधिकारी को ही पाबंद कर दिया जाएगा तो ऐसे में कोई थाना अधिकारी कैसे अपराधियों के खिलाफ, अशांति फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। और अब जब ये कार्रवाई की गई है और इस तरह से आदेश एसडीएम की तरफ से दिए गए हैं, तो क्या थानेदार की तरफ से भी कोई मामला दर्ज करा जाए, कहीं कोई शिकायत की जाएगी? देखिएगा, अगर एक बात देखी जाए तो निवाई एसडीएम है। निवाई एसडीएम पूरी तरह से वहां का जो प्रशासन है उनसे खौफजदा है। ये वही निवाई एसडीएम है जिनके पहले एसीबी की रेड मारी जाती है, रिश्वत के पैसे फाइल में से बरामद होते हैं, लेकिन एंटी करप्शन की टीम मौके के ऊपर ही इनको छोड़ के चली जाती है, क्योंकि राजनीतिक जो इनके रसूखात हैं उसके चलते कार्रवाई नहीं हो पाती। वकील हड़तालों के ऊपर बैठते हैं, वकील आंदोलन करते हैं, लेकिन फिर जियाउद्दीन, आपको इस वक्त रोकना चाहेंगे। हमारे साथ खुद निवाई एसडीएम जगदीश प्रसाद बैरवा जी जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। जगदीश जी, इस मामले में जो निर्देश दिए गए, जो फैसला दिया गया, उसके बाद आप पर ही सवाल उठ रहे हैं, आखिर थानेदार को पाबंद क्यों किया गया? किस मामले में की बात कर रहे हैं आप? जिस तरह से दो पड़ोसियों का झगड़ा होता है, इस्तगासादार होता है और उसके बाद थानेदार को ही पाबंद कर दिया जाता है। किस बात के लिए पाबंद किया? अब यही सवाल तो आपसे पूछ रहे हैं। नहीं तो मेरे को तो जानकारी का पता ही नहीं, पूरी बात बताओ, कौन सा मैटर है, कैसा मैटर है?
देखिए, निवाई से ही ये मैटर है जहां दो पड़ोसियों में झगड़ा होता है और इन दोनों के झगड़े को सुलझाने के लिए थानेदार यहां पर कार्रवाई करते हैं, लेकिन इस्तेगासा दिया जाता है और थानेदार को ही आप पाबंद करते हैं 20,000 के मुचलके के साथ। थानेदार को पाबंद करूंगा मैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है कोई। अच्छा जगदीश प्रसाद, यानी ऐसा कुछ नहीं है, आपने किसी थानेदार को पाबंद नहीं किया है किसी भी मामले में? नहीं, थानेदार को पाबंद तो इस्तगासे के जरिए रिपोर्ट लेते हैं, फिर वहां से कोई रिपोर्ट आती है, उस पे नोटिस जाते हैं संबंधित पार्टी को। यानी ऐसी कोई पड़ोसियों का मैटर, उसके बाद एसडीएम को पाबंद करना, थानेदार को पाबंद करना आपके द्वारा ऐसा नहीं किया गया, आप ये कह रहे हैं? हो सकता है ऐसा कोई पड़ोसियों का मैटर होगा, लेकिन पूरी डिटेल मुझे पता ही नहीं किस मामले की बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है जगदीश प्रसाद जी, अभी डिटेल आपको नहीं पता, डिटेल आप तक पहुंचाएंगे, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए, फर्स्ट इंडिया से बातचीत के लिए। जियाउद्दीन हमारे साथ लगातार बने। जियाउद्दीन, जगदीश प्रसाद जी तो सीधे नकार रहे हैं कि ऐसा तो कोई मामला ही नहीं है, किसी कौन से मैटर की बात कर रहे हैं, उन्हें तो जानकारी ही नहीं है और ऐसा तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। अब क्या कहा जाए इसे? अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो अपने बात को लेकर कितने गंभीर हैं। जो नोटिस निकाला गया, जो कोर्ट का नोटिस निकाला गया, सम्मन निकाला गया, उस पर बाकायदा उनकी सील लगी हुई है, मोहर लगी हुई है और सिग्नेचर हुए हुए हैं और तामील करने के लिए उसके ऊपर लिखा गया। ये कोर्ट से ही हमें मिला है, जो कोर्ट के अंदर जामिल होते। करीब एक नोटिस नहीं, करीब 7 नोटिस निकाले गए थे, जिसके अंदर जो विद्या देवी के अगेंस्ट वाला जो पक्ष था उनके खिलाफ, क्योंकि इस नोटिस के अंदर साफ तौर के ऊपर लिखा हुआ है नरेंद्र कुमार मीणा, उसके अंदर सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ विद्या देवी और विद्या देवी के बनाम विद्या देवी और प्रेजेंट निवाई थानाधिकारी नरेंद्र कुमार मीणा, निवाई थानाधिकारी। इसको यूं कि क्योंकि आपसे अशांति उत्पन्न होने की संभावना है, ऐसे में क्यों ना आपको पाबंद किया जाए, फला तारीख को आप 20,000 रुपए के निजी मुचलके के साथ उपस्थित हों, क्योंकि इसमें साफ तौर पर जाहिर है कि थानाधिकारी को ही इन्होंने पाबंद किया है। अब क्योंकि मामला जब सामने आया है तो किसी न किसी तरीके से अपने आप को बचाना है और उसी बचाने के चलते ये एसडीएम इस तरह की बात बोल रहे हैं, क्योंकि पूरा नॉलेज के अंदर ये मामला आ चुका है। वकीलों की तरफ से भी एसडीएम को ये बताया गया था कि आपने जो ये नोटिस निकाला है, ये जो तामील करने के लिए सम्मन निकाला है, ये पूरी तरह से गलत है, कानून सम्मत नहीं है। बिल्कुल, यानी अब ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से मामला इनके सामने भी है और मामला जिस तरह से सबके सामने आ चुका है, तो अब कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आ रहा है। शायद यही रास्ता इन्होंने अपनाया कि इन्हें कोई जानकारी नहीं है, ऐसा कोई मामला ही नहीं है, किस मामले की बात कर रहे हैं आप, यानी वो पूरी तरह से अनभिज्ञ अनजान बने हुए हैं और इसलिए शायद उन्होंने कोई जवाब भी नहीं दिया। चलिए शुक्रिया जियाउद्दीन आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए।